सुप्रभात। महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कुमार संभवम का पंचम सर्ग का 16वां श्लोक। इस श्लोक में तपस्या करती हुई पार्वती प्रतिदिन स्नान, होम, वल्कल धारण, स्वाध्याय करने लगी। अतः अनेक तपस्वी उनके दर्शन के लिए आने लगे। पार्वती की तपस्या का वर्णन है कि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन स्नान करती, हवन इत्यादि करती, वल्कल धारण करती और स्वाध्याय करती। इस प्रकार उनके तपस्या को सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आश्रम में उन्हें देखने के लिए आने लगे, क्योंकि धर्म वृद्धों में उम्र नहीं देखी जाती। क्योंकि जो वृद्ध होता है जरूरी नहीं कि वह उम्र से ही वृद्ध हो, वह धर्म से भी वृद्ध हो सकता है, ज्ञान से भी वृद्ध हो सकता है। तो यहाँ पार्वती जो है धर्म वृद्ध थी और उसी को देखने के लिए दूर दूर से तपोवनों से ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए आने लगे। कृत अभिषेकाम हुत जात वेदसम त्वक उत्तरास अंगवती अवधीतिनीम दिद्रक्ष्वस ताम ऋषियो अभ्युपगमन न धर्म वृद्धेषु वय समीक्ष्यते। कृत अभिषेकाम, अभिषेक की हुई अर्थात स्नान की हुई, हुत जात वेदसम, अग्निहोत्र इत्यादि करने वाली, हवन करने वाली, त्वग उत अंगवती, वल्कल का, त्वक यानी त्वचा, वल्कल वृक्ष की छाल का, उत अंग उत्तरांग में, उसको उत्तरंग उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण करने वाली, वस्त्रों की छाल को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण करने वाली, अधीतिनीम अध्ययन करने वाली, स्वाध्याय करने वाली, ऐसी उस पार्वती को दिद्रक्ष ताम उस पार्वती को दिद्रक्ष देखने की इच्छा वाले ऋषिजन अभ्युप आगमन आने लगे, उसके पास आने लगी। क्योंकि धर्म वृद्धेषु धर्म वृद्धों में वय आयु न समीक्ष्यते नहीं देखी जाती। वय में कनिष्ठ पार्वती के समीप वयोवत ऋषियों का आगमन अनुचित है, लेकिन कालिदास ने कहा है न धर्म वृद्धेषु वय समीक्ष्यते कि धर्म वृद्धों में वय अर्थात आयु नहीं देखी जाती। उस कम उम्र वाली कनिष्ठ पार्वती को देखने के लिए उनके समीप वयोवृद्ध ऋषि भी आने लगे। पार्वती की तपस्या के प्रभाव से उस तपोवन में परस्पर सहज वैर भाव रखने वाले प्राणियों ने अपना वैर भाव त्याग दिया। वृक्षों में अभिष्ट फल उगने लगे तथा कुटिया में निरंतर अग्नियां प्रज्वलित रहने लगी। इससे वह तपोवन पवित्र हो गया। विरोधी सत्वम उज्जित पूर्व मत्सरम, विरोधी आपस में वैर भाव रखने वाले सत्व प्राणियों ने उज्जित छोड़ दिया पूर्व मत्सम, पूर्व के मत्सर वैर भाव को छोड़ दिया। ध्रुव में और वृक्षों में भी अभिष्ट प्रसव अभिष्ट फूलों की उत्पत्ति दिखाई देने लगी। अर्चित अतिथियों का सत्कार करने के लिए, अर्चित अतिथियों का सत्कार करने वाले द्रुम यानी वृक्ष अभिष्ट प्रसव मनचाहे अभिष्ट फूल फल इत्यादि प्रसव उत्पन्न करने लगी। नव उटज आभ्यंतर समृता अनल, नव उटज उस नवीन कुटिया में, आभ्यंतर अंदर के भाग में, संभृत अनलम अग्नि प्रज्वलित होने लगी। पार्वती कुटिया में हवन करती थी, अतः हवन करने से उस नवीन कुटिया में अनल अग्नि भी प्रज्वलित होने लगी और इस प्रकार तपोवन वह पावनम बभू पवित्र हो गया। इस प्रकार पार्वती की तपस्या से वह तपोवन पवित्र हो गया। पार्वती की तपस्या करने से वहाँ पर रहने वाले परस्पर शत्रु भाव रखने वाले जीवों ने भी अपने वैर को त्याग दिया और वृक्षों के द्वारा इच्छित फल इत्यादि में उत्पत्ति दिखाई दी, जहाँ वे अतिथियों का सत्कार करते थे।
जहाँ नवीन कुटिया में अग्नि प्रज्वलित रहती थी, ऐसा वह तपोवन पार्वती के तपश्चरण से पवित्र हो गया। गौरी शिखर पर पार्वती के तप के प्रभाव से न केवल आश्रम ही पवित्र हुआ, बल्कि समस्त तपोवन ही पवित्र हो गया। पार्वती के तप के प्रभाव से स्वाभाविक वेर रखने वाले व्याघ्र, सिंह, हरिण, सर्प, मयूर इत्यादि ने भी अपना वेर भाव त्याग दिया। अब तक के तप से जब पार्वती को शिव की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह अब पहले से भी अधिक कठोर तप करने लगी। जब उस पार्वती को उतने मात्र तपस्या समाधि से अपने योग्य वर प्राप्त नहीं हुआ, या अपने को उसने योग्य वर प्राप्त होने योग्य नहीं माना, तो अपने शरीर की कोमलता को ध्यान में न रखकर अब उसने और भी अधिक कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। यदा फलम पूर्व तप समाधिना न तावता लभ्यम अस्तकांक्षितम तद अनपेक्ष्य स्वशरीर माधर्वम तपो महत् सा चरित्रुम प्रचक्रमे। यदा सा जब उस पार्वती ने फलम पूर्व तप के फल को, पूर्व में जो उसने तप किया था या तपस्या की थी, जो समाधियाँ लगाई थी, जो नियम करे थे, वो सब, उन सब से जब कांक्षितम मनोवांछित फल न ताउता लभ्यम प्राप्त नहीं हुआ, तदा तब उसने अनअपेक्ष्य स्वशरीर माधर्वम अपने शरीर की माधर्वम कोमलता की अनअपेक्ष्य अपेक्षा नहीं की, उपेक्षा कर दी, अर्थात उसको ध्यान नहीं रखा, और महत तप, बहुत अधिक तप, कष्टदायक तप उसने चरितुम प्रचक्र में करना प्रारंभ कर दिया। यदा जब उस पार्वती ने पूर्व तप समाधिना पहले की तप नियमों या समाधि के द्वारा कांक्षितम मनोवांछित फल को न तावत लभ्यम प्राप्त होता हुआ नहीं देखा, तब उसने अनअपेक्ष्य स्वशरीर माधर्वम अपने शरीर की माधुर्यम कोमलता की अपेक्षा नहीं की, और उसने तपोमहत, उससे भी महान तप करना प्रचक्र में प्रारंभ कर दिया। पार्वती अब उससे भी अधिक कठोर तप करने लगी। अपने पिता के घर में तो पार्वती गेंद खेलने से भी थक जाती थी, किंतु अब वह उससे भी अधिक कठोर तप करने लगी। जो पार्वती कंदुक क्रीड़ा में गेंद खेलने में भी थकान को प्राप्त हो जाती थी, उसी पार्वती ने अब मुनियों जैसा कठोर आचरण धारण कर लिया। निश्चय ही पार्वती का शरीर स्वर्ण कमल से रचित था और स्वभाव से कोमल था और कठोर भी था। क्लमम ययो, थक जाती थी, कंदुक लीलया अपि, या कंदुक लीला में भी, या जो पार्वती कंदुक लीलिया अपि गेंद खेलने से भी क्लमम ययो थक जाती थी, तया उस पार्वती के द्वारा मुनिनाम चरित मुनियों जैसा आचरण व्यगाह्यत स्वीकार किया गया। उसने मुनियों जैसा आचरण किया, अर्थात मुनियों के समान उसने कठोर तप किया। ध्रुवम, निश्चय ही, वपुः, पार्वती का शरीर कांचन पद्म निर्मितम, कांचन सोने के कमल से निर्मित था, और मृदु प्रकृतिया, और प्रकृति से कोमल भी था, प्रकृति से मृदु भी था, तथा ससारमेव च, और ससारमेव कठोर भी था। पार्वती का शरीर निश्चय ही स्वभाव से मृदु भी था, कोमल भी था, और कठिन च अपि, और ससारमेव, ससारम और कठोर भी था। इस प्रकार पार्वती मुनियों जैसी कठोर तपस्या करने लगी। पार्वती अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके ग्रीष्म काल में निरंतर सूर्य को देखती रहती थी। इस प्रकार वह पंचाग्नि तप करने लगी।
शुचो चतुर्नाम ज्वलताम हविर्भुजो। शुचो पवित्र होकर पार्वती उस अग्नि से चतुर्नाम चारों ओर जलती हुई हविर्भुजाम अग्नि में शुचि स्मिता मंद मुस्कान के समान मध्यगता बीच में बैठ करके वह नेत्र प्रतिघातिनी नेत्रों को भी जीतने वाली ऐसी प्रभाम अनन्य दृष्टि सवितारम सवितारम सूर्य को अनन्य दृष्टि एकटक दृष्टि से एकशत जीत देखती रहती थी। वह पार्वती चतुर्नाम चारों ओर हविर्भुजाम अग्नि जला करके ग्रीष्म ऋतु में पवित्र मुस्कान वाली शुचि पवित्र स्मिता मुस्कान वाली सुमध्यमा सुंदर कटी भाग वाली शुचो आचरण से पवित्र ऐसी वह जलती हुई चतुर्नाम चारों ओर हविर्भुजाम अग्नि में मध्य में बैठकर नेत्र प्रतिघातिनी प्रभाम विजित्य नेत्रों को प्रतिघातिनी जीतने वाली ऐसी सूर्य की प्रभा को भी जीतकर सूर्य की रोशनी को भी जीतकर वह अनन्य दृष्टि होकर एकटक दृष्टि होकर सवितारम एकशत सूर्य को देखती रहती थी। यहाँ पार्वती का पंचाग्नि तप प्रारंभ किया गया लगता है। ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर अग्नि जलाकर तथा पांचवी अग्नि सूर्य को एकटक दृष्टि से देखना, इस प्रकार वह पंचाग्नि तप करने लगी। पार्वती अपने दृष्टि व्यापार को रोकने वाले नेत्र प्रतिघातिनी अपने नेत्रों को प्रतिघातिनी रोकने वाली ऐसी सविता सूर्य की प्रभा को भी जीतकर वह एकटक दृष्टि से सूर्य को देखा करती थी। धन्यवाद।